क्या हम किसी विशाल से आधुनिक प्रजाति के एलियन के दिमाग में रहते हैं? क्या हम साक्षात भगवान के ही दिमाग के अंश है? क्या हमारा यूनिवर्स जिंदा है? I mean, हमारे ब्रह्मांड पर जरा नजर डालिए, ये कितना ही मेल खाता है एक जीव के ब्रेन सेल्स के साथ। सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर कनेक्शंस और सिमिलर एक्टिविटीज जो फिजिक्स के सेम कायदे कानूनों से चल रही है। वेल, ये कोई मन घड़त इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही काबिल वैज्ञानिकों द्वारा पब्लिश्ड एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक डिस्कवरी है। साल 2020 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वैजा और न्यूरोसर्जन एल्बर्टो फिलेटी हमारे ब्रेन के दो पार्ट सेरेबेलम और सेरेब्रम पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से ब्रेन के सैंपल्स पर जूम किया तो सडनली उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो दिखने में काफी फेमिलियर थी, लेकिन अपने आप में ही काफी वियर्ड। उन्होंने देखा 40x मैग्निफिकेशन पर ब्रेन में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे वो बिल्कुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए यूनिवर्स के इस पिक्चर से मेल खा रहे थे। अब दिखने में डेफिनेटली काफी मेल खा रहे, लेकिन क्या इसका मतलब हमारा यूनिवर्स किसी एडवांस्ड बीइंग का एक बहुत बड़ा ब्रेन है? वेल, कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे उस रिसर्च ने क्या क्या खुलासे किए। बट अभी के लिए, अगर यूनिवर्स एक विशाल ब्रेन है, ये साइंटिस्टों को कभी पता भी नहीं चलता, तो भी माइंड यू बहुत ही जल्द वो खुद इसे एक जिंदा ब्रेन में बदलने वाले थे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट एक ऐसे नैनोबॉट पर काम कर रहे हैं जो करीब 20 महीनों के अंदर पूरे पृथ्वी को दीमक की तरह निगल सकता है और कुछ सालों में पूरे के पूरे ब्रह्मांड तक। दिस इज फैसिनेटिंग। बट क्या ये हम ह्यूमंस के लिए डरने वाली बात होगी या मानवता का एक बड़ा अचीवमेंट? और नैनोबॉट एग्जैक्टली होते ही गया है, इसे आगे कहानी में हम डिटेल में समझेंगे। बट इससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चलो जरा ये देख लेते हैं कि इन दोनों रिसर्चर्स को हमारे दिमाग और यूनिवर्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज मिली। सो वैजा और फिलेटी की एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल थी। इन्होंने इसमें हमारे ब्रेन और यूनिवर्स की सिमिलैरिटीज को 3 बेसिक पैरामीटर्स पर चेक किया। पहला अपीयरेंस, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा कॉम्पोजिशन। सो सबसे पहले जब उन्होंने यूनिवर्स और ब्रेन को कंपेयर किया तो उन्हें दूर दूर तक इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं नजर आई थी। बट देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं ब्रेन स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन बढ़ाकर देखा जाए, देखते हैं कि कैसे पैटर्न्स नजर आते हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने मैग्निफिकेशन को बढ़ाया, उन्हें ये देखा ब्रेन के सैंपल्स में यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज जैसे छोटे छोटे डॉट्स थे, यानी कि ब्रेन सैंपल्स और यूनिवर्स के इमेजेस पर थोड़ा सा ही जूम करने पर उनमें सिमिलैरिटीज दिखना शुरू हो गए। एंड फाइनली जब उन्होंने इन सैंपल्स को अपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पर जूम किया, देन दे वर लिटरली शॉक्ड। क्योंकि इस पॉइंट पर उन्हें दोनों भी सैंपल्स में छोटे छोटे डॉट्स के साथ उन डॉट्स को जोड़ने वाले लाइंस भी दिखाई देने लगे, बिल्कुल यूनिवर्स की इमेज की तरह। सो वंस अगेन, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, हमारा ब्रेन और यूनिवर्स दोनों भी दिखने में स्ट्रक्चर वाइज काफी सिमिलर दिख रहा है। और इसीलिए फर्स्ट पैरामीटर को टिक करने के बाद अब बारी थी उनके सेकेंड पैरामीटर को जांचने की। और इस जांच का नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसे शायद उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। उन्होंने ये देखा, ऑन एन एवरेज ब्रेन का एक न्यूरॉन उसके बगल में मौजूद 4 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है, और वहीं पर यूनिवर्स में भी ऑन एन एवरेज एक गैलेक्सी उसके बगल में मौजूद 5 गैलेक्सीज के साथ कनेक्टेड होती है। दिस वॉज क्रेजी। माइक्रो लेवल पर उनके स्ट्रक्चर में इतनी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी थी, ये दोनों पैरामीटर्स इसी ओर इशारा कर रहे थे कि यूनिवर्स शायद वाकई में एक ब्रेन हो सकता है।